हेलो। हाँ बेटा। हाँ कैसी है तू? जी मम्मी, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। तुम बताओ कैसी हो? अरे बेटा मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और बता क्या कर रही है तू? अरे माँ, क्या करूँगी। मेरा तो यहाँ पे जी घुट रहा कि अब मैं आपको क्या ही बताऊँ। अरे क्या हुआ बेटा? जी को तेरा घुट रहा है? अरे माँ, अब मैं आपको क्या ही बताऊँ। ये जो मेरी सास है ना, आपको पता है 1 साल से पड़ी हुई है। पता नहीं इसको कौन सी बीमारी है कि कुछ पता नहीं चलता है। हमेशा बीमारी का ही नाटक करती रहती है। अरे बेटा तुमने डॉक्टर को दिखाया, उसने बताया नहीं क्या कि क्या बीमारी है? अरे ऐसे ना 1 साल से पड़ी रहेंगी, नहीं शरीर काम करती है, उनको दिक्कत है इसीलिए पड़ी रहती है बेटा, ऐसे नहीं बोलते। आप भी ना माँ, क्या मेरी सासू माँ की साइड ले रही हो। आपको क्या ही बताऊँ, मुझे तो कुछ पता ही नहीं चलता है। बस ना उनको कहीं बाहर का खाना अच्छा लगेगा, ना कुछ चीज़ खाएंगे बाहर का। बस जो घर में बनाओ और सुबह सुबह उठ के बनाओ उनके लिए नाश्ता पानी, फिर दवा दो। मैं तो तंग आ चुकी हूँ माँ, तंग आ चुकी हूँ। मुझे नहीं रहना यहाँ अब। ये तू कैसी बातें कर रही है बेटा? वहाँ नहीं रहेगी तो कहाँ जाएगी? देखो माँ, मैं आ रही हूँ गाँव, कुछ दिन के लिए वहीं रहूँगी। इस बुढ़िया को भी तो पता चले कि हाँ क्या खाना है क्या नहीं खाना है। जब देखो तब मुझे परेशानी करती रहती है। कुछ दिन अपने से बनाए खाएगी ना तो इसको अकल ठिकाने आ जाएगी। ठीक है बेटा, जैसी तेरी इच्छा, आ जा। अरे माँ जी क्या हुआ? किसका कॉल है? दीदी का कॉल है क्या? हाँ बेटा तेरी ननंद का ही कॉल है, वही है, कॉल की थी। क्यों क्या हुआ? दीदी जी को क्या हुआ माँ जी? कोई दिक्कत है क्या? कोई परेशानी है उनको? अरे बेटा अब मैं तुझे क्या बताऊँ, पता है क्या बोल रही है कि मेरी सास ऐसी है वैसी है, उसको सुबह सुबह नाश्ते में सुबह जल्दी चाहिए, दवा दूँ क्या, मैं अपने सास से तंग आ चुकी हूँ, ऐसे बोल रही है। भला ऐसे कि वैसे भी कोई बोलता है? तू ही बता बेटा मैं क्या करूँ? हाँ माँ जी आप तो सही कह रहे हो। वैसे भी दीदी अभी 1 महीने रह के गई हैं, अभी 1 हफ्ते नहीं हुए हैं दीदी को गए हुए, फिर बोल रही हैं कि मैं मायके आ रही हूँ। अरे मम्मी जी यहाँ पे खाने की किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है, पर माँ जी उनको अपना ससुराल देखना चाहिए, मायका नहीं। वहाँ के लोगों को क्या होगा? अगर अगर कोई और होता तो चलो ठीक है, इनकी देरानी या जेठानी होती, ये होता चलो वो लोग देख लेंगे, पर जब दीदी ही है, सबको दीदी का ही है, तो दीदी ऐसा क्यों करती हैं? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। वही तो बहू, मुझे खुद ही नहीं समझ में आ रहा है, इसको मैं कैसे समझाऊं? इसको मैं समझा समझा के थक गई हूँ, अब मेरे बस में नहीं है, इसका जो मन है वो करे। माँ जी इस बार आप नहीं दीदी को समझाएंगी, आप कुछ भी नहीं बोलेंगी, आपको बस मेरा साथ देना है, और इस बार दीदी को मैं समझाऊंगी अपने तरीके से। कैसा साथ बहू, कैसा साथ दूं मैं तेरा, बता तो जरा मुझे। बस माँ जी जितना मैं बोलूँगी उतना ही आपको करना है, इसके अलावा आपको कुछ नहीं करना है। दीदी जी को तो मैं समझा दूंगी इस बार, देखते हैं शायद मेरी बात ही उनको असर कर जाए। ठीक है बेटा तू ही कुछ कर। माँ मैं आ गई। अरे बेटा तू आ गई, आजा बैठ। और बताओ माँ, कैसी हो आप? बेटा मैं बिल्कुल अच्छी हूँ, तू बता तू कैसी है? अरे माँ जी, अगर मैं अच्छी होती तो यहाँ होती। और माँ जी भाभी नहीं दिख रही हैं, भाभी कहाँ हैं? अरे दीदी मैं भी हूँ। नाम लेते शैतान हाजिर हो गया। हाँ वही तो भाभी, आपका नाम लिया ही कि आप खड़ी हो गई। दीदी जी पहले चाय पी लीजिए, और मम्मी जी आप भी, आप दोनों चाय पीजिए, बातें करिए। हाँ भाभी, आप कैसे हो, ठीक हो? हाँ दीदी जी मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, आप बताओ आप कैसी हो? मैं भी बिल्कुल अच्छी हूँ दीदी। पी ले बेटा चाय तू भी, और मैं भी पी लेती हूँ। क्यों बहू, तुमने आज चाय इतनी मीठी क्यों बना दी? तुम्हें तो पता है ना कि मुझे शुगर है, तुम्हें तो कुछ समझ में ही नहीं आता, कभी इतनी मीठी कर देती हो, कभी चीनी ही नहीं डालती हो, तुम तो लगता है मुझे मारना चाहती हो। देखिए माँ जी मैं तो आपसे तंग आ चुकी हूँ, आपको कभी मीठी चाहिए, कभी कम मीठी चाहिए, कभी बिल्कुल मीठी नहीं चाहिए, आखिर मैं करूँ तो क्या करूँ, किस तरह की चाय बनाऊँ? आपको ना अब अपने से ही बना के पीना पड़ेगा, जैसे पीना वैसे बना लीजिए और चुपचाप पी लीजिए, मुझे ज़्यादा परेशान न करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बता दे रही हूँ। अरे बेटा इसमें मैंने क्या कह दिया, यही तो बोला है कि बहू ज़्यादा मीठी चाय बना दी, आपको तो पता है ना मुझे शुगर है, अब फिर मैं क्या करूँ? ठीक है बहू, जैसा दोगी वैसा ही पी लूँगी, जो साल भर चलना होगा वही 6 महीने में मर जाऊँगी, और क्या। हाँ माँ जी आपको जैसी चाय पीना वैसी बनाइए, मुझे तंग मत करिए, समझ रही है ना आप? इस बुढ़िया के तो नक्शे ही नहीं थामे रहते हैं। मम्मी ये भाभी को क्या हो गया है, भाभी ऐसे आपसे बात करती हैं? हाँ बेटा अब तो तू देख ही रही ना, तेरी भाभी हमेशा ऐसे मुझसे
से बात करती है। अरे माँ, आपने दवा खा ली क्या? अरे बेटा, दवा कैसे खा लूं? अभी तेरी भाभी सो के नहीं उठी है। जब वो नाश्ता बनाएगी तब नाश्ता करूंगी, उसके बाद दवा खाऊंगी ना मैं। क्या माँ, अभी नाश्ता नहीं बना है, भाभी सो के नहीं उठी है? ये आप क्या कह रही हो? हाँ बेटा, मैं सच कह रही हूँ। तेरी भाभी ना 8 बजे सो के उठती है, इसके बाद नहाती है, फिर नाश्ता बनाती है, तब जाके मैं दवा खाती हूँ। माँ, आप सुबह की दवा क्या दोपहर में खाती हो क्या? ये भी कोई टाइम है? दवा का भी टाइम होता है, टाइम टाइम से खाया जाता है ना। हाँ बेटा, अब क्या करूँ? अब तेरी भाभी जब बना के देगी तब तो खाऊंगी। कभी कभी तो सुबह का दवा भी नहीं होता है, सीधा दोपहर का खा लेती हूँ। क्या करूँ? मजबूरी है ना मेरे पास। कैसी मजबूरी है माँ जी आपके पास? आपके पास कौन सी मजबूरी आ गई है? अरे कुछ नहीं बहू, मैं तुझे कुछ नहीं कह रही हूँ। कुछ तो आप कह रहे हो मम्मी जी। जो भी है मुझे साफ साफ बताइए। दीदी से गुटरगू करने की कोई जरूरत नहीं है। भाभी, ये आप कैसी बातें कर रही हो मम्मी से? ऐसे भी भला कोई अपनी माँ से बात करता है? मैं ठीक कह रही हूँ दीदी जी, आपकी माँ के ना नखरे बहुत ज्यादा हो गए हैं। मैं 8 बजे सो के उठती हूँ, इसके पहले वो खुद बना के नाश्ता कर लें और दवा खा लें। मेरे भरोसे रहेंगी तो मर ही जाएंगी, मैं बता दे रही हूँ। अपने बस में तो कुछ है नहीं है, फालतू का मुझे परेशान करती रहती हैं। जब देखो तब मुझे परेशान करती, बहू ये नहीं करती, बहू वो नहीं करती। क्या करूँ, सर के बस खड़ी हो जाऊँ क्या? मेरे बस में नहीं है। जब देखो तब बीमार रही, कभी शुगर, कभी कुछ कभी कुछ। जब देखो तब बीमार ही रहेंगी। जब मर भी नहीं जाती, भगवान उठा ले तो मुझे सुकून हो जाए। अब बहू तू ही बता, मैं कैसे नाश्ता बनाऊं? अगर मैं दवा नहीं खाती तो मुझे चक्कर आते हैं। अब तो फिर मैं नाश्ता कैसे बना लूंगी? अब बहू जैसे भी तुझे देना है दे, तो झगड़ा मत कर बहू प्लीज। मैं तुझे कुछ नहीं कह रही हूँ। तेरा मन है बना के दे, नहीं मन है मत दे। मैं तुझसे कभी कुछ नहीं कहूंगी। कहने की कोशिश भी मत करना बुढ़िया। जब देखो फालतू का परेशान करती रहती है। भाभी जी, ये आप कैसी बातें कर रही हो माँ से? भला ऐसे भी कोई करता है? अरे माँ बीमार है, आपको पता है शुगर है, फालतू में नहीं है कि ऐसे दवा खाती रहेंगी। और आपको नाश्ता भी बनाने नहीं आता। अब क्या बताऊं दीदी जी आपको? आपकी माँ है ना, ये हुआ कि मार्केट से कुछ मंगा लेते हैं, खा पी लेंगी। नहीं, उसको नहीं खाएंगी। इनके लिए घर में बना के दो, सब ताजा ताजा खाएंगी और घर का खाएंगी। मेरे बस में नहीं है। बहुत ज्यादा अपनी माँ की फिक्र हो रही है ना, तो आप ही बना के खिला दो। तो मैं भी जाने कितनी फिक्र करती हूँ अपनी माँ की। देखो भाभी, आप बहुत ज्यादा बोले जा रही हो। अब दोबारा से मेरी माँ को मत कहना। बीमार है तब बोलती है कि बहू नाश्ता दे दो, मैं दवा खा लूँ। अरे फालतू में ऐसे झूठ थोड़ी ना बोलेंगी। वाह दीदी, वाह दीदी। जब अपने माँ पर बीती तो बहुत बुरा लगा, जब सास पर बीती तब तो मजा आ रहा था, है ना? अरे वो भी आपकी माँ है ना, आपकी सही आपके पति की माँ है। जैसे ये आपकी माँ है वैसे वो भी किसी की माँ है। ऐसे आपको नहीं करना चाहिए। आपकी सास 1 साल से बीमार है तो फालतू में थोड़ी ना बीमार है, उनको भी कोई दिक्कत है। और उनकी ना सेवा करके आप मायके में बैठी हो। भला मैं भी चली जाऊँ अपने मायके? देखो माँ, ये भाभी कैसी बातें कर रही हैं। हाँ बेटा, तेरी भाभी सही कह रही है। तुझे ना अपने मायके का ना ध्यान देती हूँ, अपने ससुराल का ख्याल रखना चाहिए। अपने सास का, वो बीमार है, उनको समय से खाना पीना दवा सब कुछ तेरा ध्यान रखने का वो है। अरे जैसी माँ मैं तेरी हूँ वैसे वो भी तेरी माँ है ना। एक माँ छूटती है ससुराल के बाद एक माँ मिलती है, लेकिन तुझे तो पता नहीं किस चीज की। अब मैं तुझे क्या ही बताऊँ, मैं तो थक चुकी हूँ बेटा। ये सब तेरी भाभी का और मेरा प्लान था तुझे समझाने का, क्योंकि मैं तुझे समझा के थक चुकी हूँ। हाँ भाभी, आप तो सही कह रहे हो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे क्षमा कर दीजिए आप दोनों। और हाँ बेटा, तेरी भाभी ना सच में बहुत अच्छी है, मेरा इतना ख्याल रखती, तुझे क्या बताऊँ। समय से खाना पानी दवा सब कुछ। मेरी तबीयत नहीं सही है, कभी मायके जाने का नाम नहीं लेती है कि अरे मायके चली जाऊंगी तो मेरी माँ का क्या होगा। और एक तू है कि तेरी सास की तबीयत क्या खराब हो गई तो तू मायके में आके टिक गई। अरे वो भी तेरी माँ है बेटा, ऐसे तुझे नहीं करना चाहिए। समझ रही है ना तू? हाँ माँ, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं आज ही अपने ससुराल चली जाती हूँ और अपनी माँ का ना बहुत अच्छे से ख्याल रखूँगी। उनको ना किसी चीज़ की कोई दिक्कत नहीं होने दूँगी। बहुत अच्छा दीदी, आपको सारा कुछ समझ में आ गया। और हाँ दीदी, मुझे माफ़ कर देना, मैंने ऐसे ऐसे मम्मी जी को बोला, आपको भी बोला। सॉरी दीदी, मुझे माफ़ कर देना। पर क्या करती दीदी, आपको समझाने के लिए मुझे ऐसा कदम उठाना पड़ा। कोई बात नहीं भाभी, अगर जिस घर में आपकी तरह भाभी और मेरी माँ की तरह माँ हो,
उस भला बेटी का घर कैसे बिगड़ सकता है, कैसे उजड़ सकता है। सच में भाभी आप बहुत अच्छी हो, भगवान करे ऐसी भाभी और ऐसी माँ सबको दे। हेलो दोस्तों, आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना।